दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक नई वैकेंसी 2024 के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 6421 पदों पर कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी होने जा रही है। तो चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। अब देखिए विद्यालय सहायक, तो आपको ये लग रहा होगा क्या इसमें भी B.Ed DLED चाहिए। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिना B.Ed बिना DLED के लिए है, यानी नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। इसमें सैलरी आपको कितना क्या मिलेगा, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। देखिए सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है बिहार विद्यालय यानी जितने भी स्कूल है उससे संबंधित है, और सीट देखिएगा तो बहुत अधिक है, 6421 सीट है। तो अपने आप में देखिएगा तो बम्पर सीट है, 6000 प्लस सीट है, फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो चलिए अब आप सभी A to Z जानकारी यहाँ से देखिए। आप देखिएगा दोस्तों बिहार विद्यालय सहायक भर्ती को लेकर देखिएगा तो कल शाम में सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देखिएगा तो 6421 सीट को लेकर मुहर लगी है। इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, और इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा। आप सोच रहे होंगे मेरिट किस आधार पर बनेगा, एग्जाम लिया जाएगा, यानी हर एक चीज़ के बारे में आप सभी चलिए देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इसमें B.Ed नहीं चाहिए, ना ही DLED चाहिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों क्लर्क लेवल की वैकेंसी है, यानी आपको सिलेक्शन होने के बाद जो कामकाज रहने वाला है क्लर्क से रिलेटेड कामकाज रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का इसमें आपका कामकाज रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से आप हर एक चीज़ के बारे में देखिए। तो यहाँ से देखिएगा आप, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना में दिनांक 10 सितंबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो कल देखिएगा शाम में सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल आप देखिएगा तो 46 अलग अलग तरह के डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से एक डिसीजन यहाँ पर 6421 पोस्ट भर्ती को लेकर है, जो कि विद्यालय सहायक को लेकर है। और भी वैकेंसी के बारे में बताया गया है, तो आप सभी पिछला वीडियो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी, और देखिएगा तो वैकेंसी आने से 1-2 महीने पहले ही सभी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, और साथ में फुल तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर है, और यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के 64 से 21 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे नए हाई स्कूल बनवाए गए, जहाँ पर 10वीं और 11वीं 12वीं की पढ़ाई से रिलेटेड है। और देखिएगा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक यानी जो पहले से मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल बनाया गया है, इस तरह से यहाँ पर। तो विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक एक विद्यालय सहायक की दर से कुल 64 से 21। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जहाँ पर ये विद्यालय सहायक यानी क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है, वहाँ पर टीचर को ये कामकाज करना पड़ता है। तो इससे पढ़ाई प्रभावित रहने के कारण से यहाँ पर हुआ क्या है कि विद्यालय सहायक का पोस्ट क्रिएट किया गया, और इस पर बहाली होगी। अब बहाली के लिए क्या कुछ कंडीशन होगा, तो यहाँ पर देखिए उसके लेकर राशि देखिएगा 1,27,13,58,000 रुपये की वार्षिक व्यवहार का पद सृजित की स्वीकृति, यानी इस पर जो भी एक साल में खर्च आएगा, जो भी यहाँ पर 64 से 21 प्रत्येक विद्यालय के एक एक यहाँ पर विद्यालय सहायक की पोस्ट क्रिएट किया गया, तो उसको लेकर यहाँ पर राशि की भी स्वीकृति दे दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो देखिए ये जो है अभी देखिएगा बिहार में क्या हो रहा है कि जितने भी तरह की अन्य वैकेंसी है बिहार एसएससी से रिलेटेड, देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल की पिछले साल वैकेंसी आई थी, उसमें सीबीटी परीक्षा ली जा रही है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़िए। हम आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देने वाले हैं, और फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। हो क्या रहा है दोस्तों, अन्य विभाग में देखिएगा बिहार एसएससी या अन्य परीक्षाओं में उतने फास्ट प्रोसेस में काम नहीं किया जा रहा है जितने टीचर से रिलेटेड काम किया जा रहा है। तो यानी देखिएगा स्कूल से रिलेटेड ये बहाली है, तो तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा, तुरंत सब कुछ एग्जाम सब कुछ लिया जाएगा, और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया सीट के बारे में, आपको क्लियर हो गया कैबिनेट डिसीजन का, आप देख लिए 64 से 21 पदों की स्वीकृति है। अब ये है कि इसके लिए सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो देखिए पहला चीज़ इसमें एज है,
एज को लेकर दोस्तों यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए जो कंडीशन रहता है मिनिमम 18 साल, तो इसमें आपका 18 रहने वाला, 21 वाला नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी दी जाती है उसमें 21 साल मिनिमम एज का कंडीशन रखा जाता है। मैक्सिमम तो देखिए बिहार में सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग तरह का कंडीशन है। इससे रिलेटेड जो रहने वाला है मैक्सिमम एज आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, बीसी ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी ईबीसी कैटेगरी, तो 40 साल आपका एज चाहिए मैक्सिमम। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम उम्र का कंडीशन 42 साल है। और देखिए यहाँ पर बीसी ईबीसी में महिला के लिए भी 40 साल ही है, एससी एसटी में महिला के लिए भी 42 साल का ही कंडीशन है। अब देखिए ये कई सालों के बाद ये बहाली हो रही है, तो बिहार में ये भी रूल है, कई सालों से अगर कोई वैकेंसी नहीं दी जाती है तो मैक्सिमम एज में और भी छूट दिया जाता है, तो इसमें आपको 5-10 साल का और भी छूट भी मिल सकता है। लास्ट टाइम जब ये बहाली की होगी उस अनुसार आपको एज में छूट भी मिल सकता है, तो यानी एज को लेकर कुछ खास आपको दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब रही बात क्वालिफिकेशन को लेकर, तो देखिए ये विद्यालय सहायक से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा 12वीं पास। और देखिए अगले 2-3 दिनों में दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक फुल गजट जारी किया जाएगा और हम आप लोगों को फुल अपडेट दे देंगे कि इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाला, एग्जाम का प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाला। अभी देखिएगा कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, फिर इसके बाद क्या होगा कि नियमावली यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में हर चीज़ को लेकर नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया जाएगा, तो फिर आप लोगों को अपडेट दे देंगे। तो अभी जो रहने की संभावना है 12वीं पास, यानी आप 12वीं पास है, आपका 18 साल एज कंप्लीट है, आप भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहने वाला, अगर एग्जाम पर प्रक्रिया ली जाएगी फिर परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम निकालिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सैलरी का क्या कुछ कंडीशन रहने वाला है, तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, मेरिट किस प्रकार से बनेगा। देखिए अभी बिहार में क्या है, अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो देखिए सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो अगले आप 5-6 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, सबसे मेन देखिएगा एक बड़ी वैकेंसी बिहार एसएससी ग्रुप डी की आ रही है। उसके बारे में आप लोगों को बहुत पहले, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिए थे। 40,000 पदों पर बिहार एसएससी ग्रुप डी की बहाली आ रही है। ये जो 40,000 दोस्तों बहाली रहने वाली है एग्जाम के आधार पर, जिसमें आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आ रही है और अगले 1 महीने के अंदर ही ये वैकेंसी आ जाएगी। उसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे देंगे और कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। तो आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कौन कौन बिहार एसएससी ग्रुप डी वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसएससी ग्रुप डी में आपको सैलरी भी अच्छा ही रहने वाला है, यानी कि कार्यालय परिचारी से रिलेटेड ये पोस्ट है। बिहार में जितने भी सरकारी ऑफिस है उसमें आपका कामकाज रहने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। और अगले देखिएगा 2-2.5 महीने में बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि 12,199 सीट पर है, इसमें भी लगभग 5 से 6,000 सीट और ऐड होगा, तो लगभग 17 से 18,000 वैकेंसी होने जा रही है। उसकी भी परीक्षा है, सीबीटी एग्जाम देना है आप लोगों को। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस बीपीएससी, ऑल एग्जाम का आप लोगों को 100 प्लस क्वेश्चन बैंक भी इसमें करवा रहे हैं, 2 फॉर्मेट में, पहला लाइव टेस्ट के रूप में, दूसरा 1 लाइनर फॉर्मेट में जीके साइंस। बहुत सारे देखिएगा जीके साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। अब चलिए इस विद्यालय सहायक में जो कुछ चीज़ें और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में चलिए यहाँ से देख लीजिए आप सभी। देखिए दोस्तों इसमें जो सैलरी आपका मिलने वाला एक नियत वेतन यानी कि फिक्स वेतन इसमें रहने वाला है। तो रही बात सैलरी की, देखिए इसमें 20,000 के अप्रॉक्स में आपका सैलरी रहने वाला है, बहुत अधिक इसमें सैलरी आपको नहीं मिलेगा, 20,000 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। फिर भी ठीक है, अगर आपका इसमें भी हो जाता है तो आपको ये रहेगा कि हाँ एक जॉब हो गया, सरकारी जॉब मिल गया है। दूसरा चीज़ इसमें देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ होगा, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी इस तरह की बहाली होती है जो फिक्स वेतन से रिलेटेड है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा ली जाती है। तो बेस्ट होगा कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ओपन कंपटीशन के आधार पर सिलेक्शन हो, आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप में से कौन कौन चाहते कि ये बहाली बीएसएससी के माध्यम से यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, बीएसईबी के माध्यम से ना हो, तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ से आपको एज को लेकर क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया, सैलरी को लेकर क्लियर हो गया, परीक्षा। तो देखिए अगर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी तब आपका एक एग्जाम लिया जाएगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी पूछा जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 12वीं पास आप में से जो भी है इसके लिए भर पाइएगा। तो अभी देखिए कुछ क्लियर नहीं है, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा बिहार
शिक्षा विभाग की ओर से, फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों में एक देखिएगा तो गजट इससे रिलेटेड पब्लिश होगा, तो हम आप लोगों को नोटिस के माध्यम से क्लियर कर देंगे। जब ये नोटिस जारी होगा उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ रहेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार एसएससी ग्रुप डी की 40,000 पदों पर वैकेंसी जल्द ही आ रही है और सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है जल्द ही पूरा होने वाला है। और देखिएगा एक और वैकेंसी यहाँ पर 64 से 21 पदों का यहाँ पर शिक्षा विभाग से रिलेटेड जुड़ गया है, विद्यालय सहायक की। तो आपके लिए बेहतर ही है, जितने अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी, जितने अलग अलग तरह की वैकेंसी आएगी, किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगले साल अगस्त 2025 तक जितने भी तरह की वैकेंसी है बिहार में, जितने विभाग में वैकेंसी खाली है, हर एक वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका एक नहीं, दो दो तीन तीन सरकारी नौकरी अगले 6 महीने के अंदर होने जा रहा है। और देखिए, आपको किसी भी वैकेंसी को लेकर कुछ भी डाउट है, खास करके इस वैकेंसी को लेकर, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।